मुझे लगता है कि यही भाजपा का चरित्र है कि जाति धर्म में बांट करके लोगों को आपस में लड़वाना। कि भाजपा का क्या चरित्र है, भाजपा की क्या चाल है और भाजपा की नीति पे चलती है। लेकिन हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना, इससे यह साबित होता है कि भाजपा ने अपने शासन काल में किसी भी कामों को पूरा नहीं किया है और अब जो चुनाव नजदीक है तो धर्म और जाति के नाम पे वो लोगों को आपस में लड़वा करके ऐसी ओछी राजनीति कर करके वो वोट बटोरना चाहते हैं। हम इसीलिए दृढ़ संकल्प है, ये जो भाजपा है, जो बड़का झुट्टा पार्टी है, उसकी सरकार को उखाड़ फेंकना है कि देश धर्म से नहीं चलेगा, चाहे वो कोई भी धर्म हो। देश संविधान से चलेगा, संविधान सर्वोपरि है। अगर देश की सरकार को चिंता करना है तो देश के युवाओं की करे, महिलाओं की करे और रोजगार की करे, किसानों की करे। उनके साथ हैं जिनकी पार्टी को, चिराग पासवान जी की पार्टी को तोड़ दिया भाजपा ने। नमस्कार, मैं वो खंड ज्योति, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। बिहार में जातीय जनगणना हो रहा है और दूसरी ओर कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक अब धार्मिक जनगणना की मांग कर रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिख दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू प्रवक्ता अनुप्रिया हैं। सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद आपका। क्या कहेंगी, धार्मिक जनगणना की मांग कर रहे हैं? बहुत आश्चर्य होता है और उनकी मांग से ये स्पष्ट दिखता है कि भाजपा का क्या चरित्र है, भाजपा की क्या चाल है और भाजपा की नीति पे चलती है। जो अधिकार उनके अंदर में है, केंद्र सरकार के अंदर में, जो जनगणना की बात है, जिस जनगणना के कारण हम देश में वैसे लोगों की आकलन करते हैं कि जो अभी भी समाज में विकसित समाज के रूप में स्थापित नहीं हो पाए हैं, समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, उनकी अधिकारों की जानकारी हम ले पाते हैं कि और उन्हें अधिकार देते हैं। लेकिन जिस तरह की मांग वो कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि यही भाजपा का चरित्र है कि जाति धर्म में बांट करके लोगों को आपस में लड़वाना। जो उनका दायित्व है वो निर्वाह नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आपने सुना होगा कि जो जनगणना की बात होती है केंद्र में, वो 10 साल पर होती है। 2021 में जो होना था उन्होंने कोरोना का हवाला दे दिया। नैतिक तौर से उनकी जिम्मेदारी यह होनी चाहिए थी कि भारत में वैसे लोग जो अभी भी मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाए हैं, उनका विकास कैसे हो। लेकिन हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना, इससे यह साबित होता है कि भाजपा ने अपने शासन काल में किसी भी कामों को पूरा नहीं किया है और अब जो चुनाव नजदीक है तो धर्म और जाति के नाम पे वो लोगों को आपस में लड़वा करके ऐसी ओछी राजनीति कर करके वो वोट बटोरना चाहते हैं। लेकिन भारत संविधान से चलता है और संविधान में यह स्पष्ट है कि भारत वो ऐसा देश है जहां बहुभाषीय, बहुधार्मिक और अलग अलग समाज के लोग रहने वाले और सभी प्रेम प्यार से रहते हैं, जिसमें हमें शिक्षा यही मिला है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, और इस प्यार को बांटने हम नहीं देंगे। हम इसीलिए दृढ़ संकल्प है, ये जो भाजपा है, जो बड़का झुट्टा पार्टी है, उसकी सरकार को उखाड़ फेंकना है, क्योंकि यह भाई को आपस में लड़वा के राजनीतिक एजेंडा सेट करती है और बस इनकी मंशा शासन में होने की होती है और इनकी मंशा को हम पूरा नहीं होने देंगे। क्या लगता है कि पहले मुसलमान की संख्या कम थी, अब वो जनसंख्या में काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, अल्पसंख्यक का दर्जा खत्म कर देना चाहिए, ये मांग रखी भी जा रही है? नहीं, उन्होंने किस आधार पे कहा? जब जनगणना 2011 में हुआ, उसका अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है, 21 में आपने जनगणना नहीं कराया है, आप किस आधार पे कह रहे हैं कि संख्या बढ़ गई है एक समाज की, एक धर्म का? किस आधार पे आप कह रहे हैं? आपका मानसिक आप रूप से बीमार हो गए हैं, है ना? मानसिक रूप से आप बीमार हो गए हैं और मानसिक रूप से आपने तय कर दिया है कि हम इस देश को एक धर्म के आधार पर चलाएंगे हम, जबकि यही हम बार बार कहते हैं, ये भारत है, इसकी खूबसूरती यही है और इसी खूबसूरती से हम लोग अपने देश, पूरे विदेश में, हम लोग विश्व में अपना पहचान बनाया है। मैं फिर कहती हूँ कि ये उनकी राजनीतिक एजेंडा है उनका। मैं बताएंगे ना किस आधार पर वो कह रहे हैं बहुसंख्यक हो गए हैं, अल्पसंख्यक हो गए, वो तय वो करेंगे, कीजिए ना तय। आप जनगणना कीजिए, उसमें तय हो जाएगा कि किसकी क्या संख्या है और कौन कितना मजबूत है। लेकिन देश धर्म से नहीं चलेगा, चाहे वो कोई भी धर्म हो। देश संविधान से चलेगा, संविधान सर्वोपरि है और अगर देश को चिंता करना है, अगर देश की सरकार को चिंता करना है तो देश के युवाओं की करे, महिलाओं की करे और रोजगार की करे, किसानों की करे। क्या लगता है कि जिस तरह से लोकसभा में दम भरते हुए नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए बहुत
सारी बातें कही, साथ में उन्होंने कहा है चिराग पासवान ने लोकसभा में उन्होंने कहा कि हम 40 के 40 सीट जीत कर लाएंगे बिहार से। चिराग पासवान जी अकेले चुनाव लड़ रहे हैं क्या? जिनके सहयोगी दल बने हैं उन्होंने बहुत पहले ही कहा है कि 40 सीटों पे चुनाव जो है वो भाजपा लड़ने वाली है। उनको कितना सीट मिल रहा है? अब ये भी बताते कि चाचा को कितना मिलेगा और भतीजा को कितना मिलेगा, दोनों तो एक ही जगह है। उनके साथ हैं जिनकी पार्टी को, चिराग पासवान जी की पार्टी को तोड़ दिया भाजपा ने। अब देखिए कि ना उनको देश की चिंता है, ना अपनी पार्टी की चिंता है, ना पार्टी के कार्यकर्ताओं की चिंता है। उस पार्टी में रहने वाले कार्यकर्ता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा होगा। 6 लोकसभा सीटों पर लड़ रहे हैं चिराग। ये भाजपा ने तय कर दिया है, भाजपा ने कह दिया कि 6 हम देंगे। हम उन्होंने मांग की है लेकिन अभी बात चल रही है। मुंगेरी लाल के सपने बहुत ही हसीन होते हैं। 6 मिलेगा, 6 में किनको कितना मिलेगा? अब चाचा भारी है कि भतीजा भारी है तो देखना है। भाजपा तो पहले घोषणा कर चुकी है कि 40-40 हम लड़ेंगे, तो चाचा को कितना देगी और भतीजा को कितना देगी वो देख लेंगे। और देगी सीट से क्या हो जाएगा? जनता किसको चुनेगी? अरे 40 पे इतना ही है तो 40 पे लड़ लीजिए। क्यों जा रहे हैं आप भाजपा के साथ में? भाई आपके पिताजी का पूर्ण इतिहास रहा है और बहुत ही पुराने रहे हैं, अब तो वो हमारे साथ नहीं है। उनके कार्यों पे आधार पे आप चले जाइए, 40 का 40 लड़ लीजिए आप। लेकिन आपने अपनी क्षमता को माप लिया है और पिछलग्गू बन के जिनके घूम रहे हैं, जो आपकी पार्टी को 2 भाग में बांट दिया है। लेकिन बिहार की जनता या देश की जनता वो बड़का झुट्टा पार्टी को देश के शासन से हटा के रहेगी, क्योंकि उसने सबको ठगा है। आखिरी सवाल है, जमुई से बात कही जा रही है चिराग पासवान के लड़ने। जमुई, मैं तो कहती हूँ ना कि वो, अरे इलेक्शन तो है, जनता के बीच में चले जाए ना। जनता को तय करना है कि हम किसके साथ रहेंगे। जो संविधान बचाने के लिए है उनके साथ है, जो इंडिया गठबंधन है जो देश की युवाओं के साथ में खड़ा है, देश की युवाओं के मांग के साथ है, महिलाओं की स्मिता की लड़ाई लड़ रहा है, युवाओं की हक की बात कर रहा है, किसान की बात कर रहा है, हम उनके साथ हैं। कि वैसे एनडीए के साथ में है जिसने अपने वादे को जुमला कहा, जिसने अपने वादे को झूठा साबित किया, उनके साथ में है। तो ये तो देश की जनता के बीच में कौन किसको चुनेगा, कहीं से लड़ ले, देश के किसी कोने से लड़ ले, लेकिन नतीजा यही है कि वो हार का ही सामना करेंगे। तो देखिए साफ साफ कह दिया गया है जदयू प्रवक्ता की ओर से कि पहले तो बीजेपी सांसद जो हैं, जो जातिगत जो धार्मिक जनगणना की मांग कर रहे हैं, वो मानसिक रूप से बीमार हैं। और साथ ही साथ चिराग पासवान पर तंज कसते हुए कहा है कि वो देश के किसी भी कोने से लड़ लें, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। Yeah.